बीएड में आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ईच पेपर में आपके 10 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ये ज़रूरी है कि आप वो जो 10 के 10 क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर सही तरीके से दें। जो आपका थर्ड पेपर है CC3 ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, उसके रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन पाते हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में ना हो के आपके आंसर फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगी और वो आपको शो भी होते रहेंगे पेज वाइज। आप देखते रहिए कि उसके अंदर क्या दिया जा रहा है। जो भी दिया गया है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण होगी, उसको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आप देखिए कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय आपके अरस्तु को जाता है। यानी कि अरस्तु ये सबसे पहले दार्शनिक हुए जिन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में विकसित किया। उसके बाद आपका आता है, लेकिन मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जाता है आपको विलियम जेम्स। क्वेश्चन आ सकता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से किसने अलग किया, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा आपका विलियम जेम्स। विलियम जेम्स की ही एक नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक है, जिसमें कि उन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का प्रयास किया है। और नेक्स्ट है आपका कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को ही मनोविज्ञान की आधारशिला कहा जाता है। अब इसे फॉर्मेट में देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक को माना जाता है। अब विलियम जेम्स से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से किसने अलग किया, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के ऑथर कौन है और मनोविज्ञान की आधारशिला कौन सी बुक है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है साइकोलॉजी किस शब्द से मिलकर बना है। तो ये क्वेश्चन 2 या 3 फॉर्मेट में आ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइकोलॉजी किस शब्द से बना है, तो साइकोलॉजी जो है आपका ग्रीक शब्द से बना है। अब अगर कहें कि इसका शाब्दिक अर्थ बताइए, तो आपका साइकोलॉजी 2 वर्ड से बना है, साइके प्लस लोगस। साइके मतलब आत्मा या माइंड, लोगस मतलब अध्ययन। इनके साइकोलॉजी को क्या कह दिया गया आपका, आत्मा का अध्ययन। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि साइकोलॉजी को किस शब्द से लिया गया है, इस तरह आ सकता है, या साइकोलॉजी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, इस तरह आ सकता है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि साइकोलॉजी मतलब साइके प्लस लॉगस, साइके मतलब आत्मा, लोगस प्लस अध्ययन, यानी कि साइकोलॉजी मतलब क्या हो गया आपका आत्मा का अध्ययन। अब साइकोलॉजी को प्रारंभ से लेकर अब तक उसने अपने बहुत सारे स्वरूप बदल दिए। तो प्रारंभ में क्या स्वरूप था और वर्तमान में क्या स्वरूप है, आप समझ लेते हैं। ये सबसे पहले साइकोलॉजी को कहा गया आत्मा का विज्ञान। जब तक साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी तो साइकोलॉजी को हम आत्मा का विज्ञान कहते थे। मेनली जो इसके समर्थक थे प्लेटो थे, अरिस्टोटल थे, डेस्कार्टेस थे। लेकिन क्योंकि आत्मा को किसी ने नहीं देखा तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये लंबे समय तक चला, लेकिन 17वीं शताब्दी में आकर आपका आत्मा का विज्ञान जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को मनोवैज्ञानिकों द्वारा डिनाई कर दिया गया। और 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी नामक एक आपके शिक्षाविद हुए, उन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या साइंस ऑफ माइंड कहा। अब 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक आपका मनोविज्ञान को मन का विज्ञान के नाम से समझा जाता रहा कि अगर हमने किसी के मन का अध्ययन कर लिया तो मतलब हमने उसकी मनोविज्ञान को समझ लिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ब्रिटिश मनोविज्ञान की नींव किसने डाली। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश मनोविज्ञान की नींव आपकी जॉन लॉक ने डाली थी। अब जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक तो आपका मनोविज्ञान मन का विज्ञान रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। अब चेतना के विज्ञान इनके कॉन्शियस, साइंस ऑफ कॉन्शियस, इसके जो समर्थक थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली। अब क्योंकि किसी ने जो हमारा मन होता है, मन के 3 पार्ट बताए गए हैं आपके, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो अब चेतन को जानकर हमने समझ सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है। इसलिए जो है 19वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आते आते तक ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया और अब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। जे.बी. वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। ये पहले आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने कि मनोविज्ञान के स्वरूप को बिल्कुल ही चेंज कर दिया था और तब से लेके अब तक मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है।
जेम्स ड्रेवर आपके एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान को धनात्मक विज्ञान कहा, यानी कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपकी एग्जाम में पूछ ली जाते हैं कि ये परिभाषा किसने दी, या ये भी कह देते हैं कि मनोविज्ञान की कोई भी एक परिभाषा दीजिए। परिभाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको जनरली वही परिभाषा समझाने का प्रयास कर रही हूँ और लिख भी रही हूँ जो कि अब तक एग्जाम में पूछने का प्रयास किया गया है। सबसे पहला है आपका मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन, क्रो एंड क्रो। जब भी आप परिभाषा याद करो तो अगर परिभाषा पूरी लर्न नहीं हो पाती तो उसकी जो मेन चीज़ है, मेन पॉइंट वो याद कर लो, जिससे आप समझ पाओ कि ये परिभाषा किसने दी। जैसे क्रो एंड क्रो हैं, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन कहा जा सकता है। तो आप अगर याद करें मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन, तो आपको याद आ जाएगा ये डेफिनेशन किसकी है, क्रो एंड क्रो की। इसी तरह हम पढ़ सकते हैं मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का विधायक विज्ञान, क्योंकि जहाँ भी आचरण व्यवहार का विधायक विज्ञान आए ये किसका हो जाता है, आपका मैकडूगल। आपका एक थे थाउस, उन्होंने कहा मानव अनुभव एवं व्यवहार का विधायक विज्ञान। आप अंतर कर लीजिए, मानव अनुभव एवं व्यवहार का विधायक विज्ञान, ये किसने कहा, थाउस ने। अब प्रत्यक्ष मानव व्यवहार, इनकी डेफिनेशन कैसे है कि मनोविज्ञान को प्रत्यक्ष मानव व्यवहार कहा जाता है, ये कहा गया गैरिसन व अन्य के द्वारा। तो डेफिनेशन में जब ये आता है कि डेफिनेशन किसने दी और डेफिनेशन लिखी होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको डेफिनेशन याद करना। तो उस डेफिनेशन का कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ लीजिए ताकि आप याद रख पाएँ, उसे देखते समझ जाएँ उस पर्टिकुलर वर्ड को आते हैं। जैसे यहाँ आ गया प्रत्यक्ष मानव व्यवहार, तो ये जस्ट आपको समझ आना चाहिए कि ये किसने कहा, आपका गैरिसन ने। अब मन ने क्या कहा, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। अब जहाँ भी आ जाए वैज्ञानिक खोज से है तो वो क्या है, आपका किसने दी डेफिनेशन, आपकी मन ने। इसी तरह जो कॉल्जनिक हुए उन्होंने कहा मानव व्यवहार का विज्ञान। अब तक आपने जो भी डेफिनेशन देखी उन डेफिनेशन में दो रिलेट चीज़ हो रही हैं, कहीं मानव व्यवहार और मानव संबंधों का, कहीं मानव अनुभव और व्यवहार का, कहीं आचरण में व्यवहार का। लेकिन जो गैरिसन थे उनका था प्रत्यक्ष मानव व्यवहार और कॉल्जनिक मानव व्यवहार। अंतर समझ लीजिए, वो कह रहे हैं कॉल्जनिक मानव व्यवहार का विज्ञान और गैरिसन कह रहे हैं प्रत्यक्ष मानव व्यवहार। ये कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, जर्नली यही डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। इससे अतिरिक्त क्योंकि आपका लेवल बीएड वाला है तो डीपली वाली जो भी पेपर में कभी भी डेफिनेशन नहीं रखी जाती। अब पुस्तक देख लीजिए कि कभी आ जाता है कि पुस्तक दे दी कि ये पुस्तक किसने लिखी, तो इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी ये आपकी मैकडूगल की है और एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये भी आपकी मैकडूगल की ही है। तो ये जो मैंने आज आपको थोड़े से वेरी शॉर्ट एज ए लाइन के रूप में समझाने का प्रयास किया है, इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसी जो वीडियो है इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि निश्चित रूप से आपके बीएड के एग्ज़ाम में आएंगे।